इस वीक की पूरी जो रीडिंग है वो आपके इंट्यूशन के बेस पर होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद मिस के। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड लास्ट वीक की जो भी गाइडेंस थी उसको आपने फॉलो किया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीक की एनर्जी देखते हैं। करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपकी क्या रहने वाली है एंड क्या वो चीज़ें जो आपको करनी है और क्या अवॉइड करना है। एंड लास्ट में गाइस हम देखेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग एंड मैसेज। यहाँ पे दो ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट रखे हुए हैं। अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देखिए कि कौन सा वो ब्रेसलेट है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है एंड पिक कीजिए एक ब्रेसलेट को। आशा करती हूँ कि आपने ब्रेसलेट को चूज कर लिया होगा। अब आगे रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कोट्स ब्रेसलेट जिन्होंने चूज किया है उनकी रीडिंग करेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि जो भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं या जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, जिन्होंने क्लियर कोट्स ब्रेसलेट को चूज किया है, उनके लिए क्या इस पूरे वीक की एनर्जी रहने वाली है। हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जी रहने वाली है। आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे और एंजल्स के क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जी इस पूरे वीक रहने वाली है, जिन्होंने व्हाइट क्रिस्टल को चूज किया है। प्लीज एंजल्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने व्हाइट क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज को चूज किया है, उनके लिए इस वीक क्या ब्लेसिंग है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। वाओ, वेट, ओके ओके। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपका पूरा वीक है, मतलब बैलेंस जाने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स के साइड से जो आपका लक है वो आपके फेवर में है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में बैलेंस, पीस, हार्मनी भेजी जा रही है, ठीक है। उनके तरफ से ब्लेसिंग बोलो तो आ रही है, ठीक है। तो सिचुएशन तो यूनिवर्स के साइड से लक वाइज अच्छी जाएंगी। बाकी अब आपकी एनर्जी देखते हैं कि आप लोगों का ये वीक हेल्थ वाइज, करियर, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका हेल्थ है, जो लास्ट वीक का गाइडेंस हुआ था, आई थिंक हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उस पर आप अचीवमेंट पालोगे, मतलब वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो आपका ये वीक अच्छा जाने वाला है, ठीक है। काफ़ी सही रीडिंग है। एंड अगर मैं बोलूँ करियर वाइज, तो करियर वाइज कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो आने वाला वीक है उसमें थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि निगेटिव, निगेटिव मीन्स बहुत निगेटिव नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि सैलरी लेट से मिले, या जॉब, जो जॉब करें वो जॉब छूट जाए, या वहाँ पे बहुत प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें लॉस देखने को मिल सकता है इस वीक में। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाओ, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। मगर आपकी एनर्जी जो है वो मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा होगा कि थोड़ा सा लॉस हुआ नहीं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो। चीज़ें एक दो बिगड़ेंगी पर आप ऐसा करोगे कि जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं करोगे, एंड जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, ठीक है, केवल उन पर फोकस करोगे। बाकी चीज़ें तो अच्छी होंगी, आपको इस पे फोकस करना है। ये रही आपकी करियर वाइज, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो रूसा रूसी का जो सीन होता है ना, वो रहने वाला है, जिसमें आप ही वो होंगे जो मुंह फुला के बिना बात के बैठने वाले हो। मतलब हो सकता है हाई टोन में आपके पार्टनर ने या जो भी फैमिली वाइज है किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस पे आप कहीं ना कहीं रूस जाओगे,
रूठने मनाने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में देख पा रही हूँ। रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने थॉट की वजह से, ठीक है। चीजें उतनी बिगड़ी होंगी नहीं जितना आप ओवर थिंक कर लोगे, मतलब बहुत ही ज्यादा सोचोगे रिलेशनशिप वाइज में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे रिश्ते एकदम सही हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग भी आ रही है, आपको चांस भी मिलेगा कि आपका जो भी रिश्ता जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है उसको चांस मिलेगा कि उसको आप सही कर लो। बट वही है कि आप मुंह फुला के बैठे हुए दिख रहे हो इस वीक रिश्तों के मामले में, और वो भी अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, क्या वो चीज है जो दिक्कत ला रही है, तो ऑब्स्टिकल वही है कि कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है, टाइम भी अच्छा जा रहा है, ठीक है। सारी चीजें होंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ओवर थिंक ओवर थिंक बहुत ज्यादा करने की वजह से आप ही कंफ्यूजन में चले जाओगे, आप ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मेन ऑब्स्टिकल आपका खुद का मन होने वाला है इस वीक। तो अपने मन को कंट्रोल में रखना है, चीजों को खुली आंखों से देखना है, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो करियर वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड एक और मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ये है कि आप करियर वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो थोड़ा कम्युनिकेट कीजिएगा, ठीक है। इस वीक ट्राई कीजिएगा कि अपने फ्रेंड से या जो लोग भी आपके करीब हैं उनसे आप बात कर सको, खासकर करियर वाइज, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा लॉस हुआ करियर वाइज, ठीक है, कुछ चीजें तुम्हारी बिगड़ गई हैं, बट यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतना क्षमता है, इतना दम है कि फिर से तुम डिसिप्लिन में आके हार्ड वर्क करके एक नया मोड़ अपना सकते हो या चीजों की नई शुरुआत कर सकते हो। जो चीज तुमने खो दी है वो चीज पुनः तुम पा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, बस तुमको एक्शन लेने की जरूरत है, अपने ओवर थिंक को रोकने की जरूरत है, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है, ठीक है। ये जो आप सोच के बंधन में पड़ गए हो ना, चीजों को कह नहीं पा रहे हो, सोच के बंधन में बहुत ज्यादा पड़ गए हो, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि उस सोच के बंधन से बाहर निकलो। उन बेड़ियों को जो मन में बेफजूल की बातें ओवर थिंकिंग की वजह से बन गई हो उसको तोड़ो और आजाद मन से सोचो और चीजों पे दोबारा वर्क करो। जितना तुमको लग रहा है कि चीजें बिगड़ गई है उतनी वो बिगड़ी नहीं है, यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि एंजल्स की क्या ब्लेसिंग आ रही है, तो एंजल्स की ब्लेसिंग है बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो अगर अभी इस वीक में फिलहाल आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए, ऐसा बहुत देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोई मेजर कार्ड आया ही नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि एकदम खराब ही जाने वाला, नहीं, बहुत ही माइनर, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होंगी। लेकिन आप सोचोगे सिचुएशन कहीं भी यूनिवर्स की साइड से ऐसी नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाओ या ओवर थिंक करने लगो, बट आपका मन बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा, सोच सोच के बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी होंगी नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा और बड़ा वाला सुंदर सा चेंज आएगा, हैप्पी हैप्पी, ठीक है। अभी के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वेट कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, चीजें अच्छी ही होंगी, ठीक है। तो गाइज जिन्होंने भी क्लियर कोर्स को चूज किया उनकी पूरी रीडिंग इस वीक की है। अब देखते हैं जिन्होंने सिट्रिंग क्रिस्टल को चूज किया है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड। ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने भी सिट्रीन ब्रेसलेट को चूज किया है। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर है जिन तक भी ये वीडियो पहुंची है जिन्होंने सिट्रीन ब्रेसलेट को चूज किया है उनके लिए इस वीक की क्या एनर्जी रहने वाली है, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहेंगे, एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं।
ओह माय गॉड! लास्ट वीक का जो रीडिंग था उससे काफ़ी रेज़ोनेटेड ही तो आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। ओके, ओके, ओके। आई थिंक लास्ट वीक भी ऐसे ही कुछ था कि जिन्होंने सेकंड फ्लावर चूज़ किया था उनका लक फैक्टर कम था। इस वीक भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है? बट आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो लक फैक्टर जो है कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कम है, ठीक है? कहाँ पे कम है? तो कम्युनिकेशन में कम है, ठीक है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वो सिचुएशन आपको यूनिवर्स की साइड से दी जाएगी जो कि नेगेटिव होगी, ठीक है? आपकी अब एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? बट कहीं न कहीं आप अपने डेली रूटीन में जो हेल्थ की टिप्स फॉलो कर रहे होंगे, लाइक टाइम पे खाना खाना, ठीक है? एक्सरसाइज़ वगैरह ये सारी जो चीज़ें कहीं न कहीं आप इसमें उसको अवॉइड करते हुए दिख रहे हो। आप करियर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड दिखोगे या हेल्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों में फ़ोकस रहेगा, बट हेल्थ में फ़ोकस आपका इस वीक नहीं रहने वाला है, हेल्थ में ऐसा इश्यू नहीं है। बट अगर आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक अवॉइड करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो हेल्थ वाइज़ ये है आपकी रीडिंग, ठीक है? अगर मैं बात करूँ करियर वाइज़ तो वॉव! क्या एनर्जी है। करियर में लक आपके साथ है। एंजल्स की भर-भर के ब्लेसिंग आपका जो है करियर में आने वाला है। लक आपके फ़ेवर में है। तो इसमें जो भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, जो भी चीज़ आप करेंगे, उस चीज़ में बहुत मल्टीपल होके आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो करियर वाइज आपकी एनर्जी बहुत ही मस्त रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज। तो रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, फैमिली वाइज भी हो सकता है गाइज, और जो लोग रिलेशनशिप में है उनके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लीजिएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप रिश्तों में एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, जो आपके एक पास्ट में हो सकता है एनर्जी हो कि आप चीज़ों को उतना सीरियस नहीं लेते थे। बहुत ही होता है ना बचपने वाली एनर्जी, जैसे कि लास्ट वीक में बताया था, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं शिफ्ट है। मेबी लास्ट वीक की जो भी रीडिंग थी उस पे फ़ोकस किया होगा आपने एंड अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए हैं। तो रिज़ल्ट भी यहाँ पे है कि कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी बचपने से है वो कहीं न कहीं हल्की-सी मैच्योर रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आप रिश्तों में एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ के काम करेंगे, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में सोचेंगे। और अगर आप एक्शन लेंगे तो उसको कंटिन्यू भी करना है, फिर से पेज वाली यानी कि बचपने वाली एनर्जी में नहीं आना है। अगर आप ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है तो इसको कंटिन्यू अपने रिश्ते में करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो निभा भी देना आगे तक, ठीक है? अब बात करते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या है। तो ऑब्स्टिकल यही है कि बैलेंस नहीं है। जैसे कि पीछे मैंने बताया कि हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं एक तरफ झुकाव जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। लाइक काम है तो काम 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 काम, रिश्ता है तो रिश्ता रिश्ता रिश्ता, बट हेल्थ पे फोकस नहीं दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। जैसे कि हमारी लाइफ में सारी चीजें होती हैं, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, तो हमें हर चीज का एक टाइमिंग जो होता है फिक्स है कि नहीं 30 मिनट का मुझे एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट का मुझे ये काम तो करना ही करना है अपने हेल्थ के लिए, ठीक है? अपने रिश्तों में मुझे इतना समय तो देना ही देना है। तो वो चीज कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं दिख रही। ओवरऑल तो वीक अच्छा जाएगा, बट ऑब्स्टिकल ये आ सकते हैं लेके, ठीक है? तो 2 चीज़ें कहीं न कहीं क्लियरली देख पा रही हूँ कि एक तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसको आपको ठीक करना है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना है। बहुत ही ज़्यादा अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो गाइज़, तो आप लोग थोड़ा-सा होता है ना कि क्वांटिटी टाइम से बेहतर होता है क्वालिटी टाइम, तो वो आपको देना है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा-सा कम्युनिकेशन अपना बनाइए एंड हेल्थ के लिए 20 मिनट, 30 मिनट जो भी है वो अपना निकालिए, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो ऑब्स्टिकल बन के आ सकते हैं, ठीक है? एंड बैलेंस बनाने के लिए रिलेशनशिप वाइज आपने जो भी स्टेप उठाया है उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसे नहीं कि बिगड़ जाए बैलेंस, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है?
अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि भाई बैलेंस जहाँ पे तुमने बना दिया है तो उसको कंटिन्यू निभाओ, जैसा कि रिश्ते में देख पा रहे हैं। और जहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है, जैसे कि बिगड़ा है हेल्थ वाइज, तो वहां पे बैलेंस लाओ, थोड़ा मोड़ा उधर भी समय दे दो। हेल्थ है तो सब है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, तो वहां पे समय दे दो और थोड़ा कम्युनिकेट करो। बाकी अगर आप जो है कि चीजों पे बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है, तो रिश्तों में और ज्यादा अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। एंड करियर में भी बहुत जो है वो लक आपका साथ देगा, चीजें आगे ही बढ़ेंगी, रिश्तों में भी बेनिफिट आपको मिलेगा एंड हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो बस बैलेंस बनाना है, एक ही यूनिवर्स का मैसेज है भाई, बैलेंस बनाओ और जिन्होंने बना लिया है वो कंटिन्यू उसको करो, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट था कि ये एक्शन मुझे लेना चाहिए नहीं, ये सही समय है कि नहीं है, तो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो अभी के लिए वेट करो, एक्शन मत लो, ठीक है। अगर आप किसी चीज को लेके ऐसे सोच रहे थे कि ये चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप बिलीव करते हैं तो चीजें होंगी, ठीक है। तो खुद पे जो आपका बिलीव है वो ही चीजों को मैनिफेस्ट करेगा। तो गाइज ये थी पूरी इस वीक की आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मोटिवेट होती हूँ मैं, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट आप हमेशा कनेक्टेड रहे, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जी लिटरली मैं कार्ड्स में डालती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे।